बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर और आज है जनाब 11 अक्टूबर है और हफ्ते का दिन है। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत-हाल का लेते हैं जायज़ा। मैंने आपको मुसलसल आगाह कर रहा हूं, इन्फॉर्म कर रहा हूं, खबरदार कर रहा हूं। अलर्ट है और वो है कि 28 नवंबर तक अपने आप को बचा के रखिएगा, अपने आप को महफूज रखिएगा और एहतियात कीजिएगा क्योंकि मामला बहुत गड़बड़ है और पाकिस्तान की सूरत हाल हरगिज़ अच्छी नहीं है। और मैं फिर यही कहूँगा कि जब तक नए आर्मी चीफ आ नहीं जाते और एक्सटेंशन का ऊँट किसी करवट बैठ नहीं जाता, उस वक़्त तक सिचुएशन जो है वो वर्स्ट से वर्स्ट होती जाएगी। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाज़त फरमाए और पाकिस्तानियों को महफूज रखे। ये बहुत ज़रूरी है और क्योंकि मैं मुसलसल इन्फॉर्म कर रहा हूँ और तकरीबन जून में मैंने आपको बता दिया था और अब अक्टूबर आ गया है और हर आने वाला दिन जो है वो गुजरे दिन से ज़्यादा फिस्तायत वाला होता है और हर तरफ फिस्तायत हमें नज़र आ रही है। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल का हम लेते हैं जनाब जायज़ा। दो खबरें हैं और दोनों ही बहुत अपनी-अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट हैं। और एक तो ये है कि भेड़िए के मुँह को, भेड़ियों के दाँतों को खून लग चुका है और वो अब बहुत ही आज़ाद हो गया है और अब वो हर जगह दाँत मारता है, हर जगह पंजे मारता है और खून चूसता है और यही कुछ मुसलसल हो रहा है। और ये सिलसिला पिछले साढ़े 3 सालों से ये शुरू हुआ था, लेकिन एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। और इस वक़्त जो भेड़िया है, वो खूनखार दरिंदा, बल्कि खूनखार दरिंदों से भी आगे बढ़ चुका है। इसलिए मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि भेड़िए के खून भेड़िए के दाँतों को जो खून लगा है और उससे अपने आप को महफूज़ रखें, नंबर 1। नंबर 2, बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया है और वो सबको ज़ख्मी करने पर तुला हुआ है और वो किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं देख रहा और जिस तरफ उसका हाथ चलता है, उस तरफ वो उस्तरा घुमा देता है। तो बेहतर होगा कि बंदर के हाथ से किसी भी तरीके से उस्तरा वापस ले लिया जाए, क्योंकि बंदर उस उस्तरे का अहल नहीं था और ये एक गलत इक़दाम किया गया था और उस गलत इक़दाम का अज़ाला करना चाहिए और बंदर से बचने के लिए। वरना बंदर जो है वो उस तरह चलाता जाएगा क्योंकि उसका हाथ खुल चुका है और चूँकि उसको किसी ने रोका नहीं और इसलिए अब वो बेदरेक उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो लिहाज़ा ये सूरत-ए-हाल जो है बहुत सिचुएशन सीरियस कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। बहरहाल आगे चलते हैं जी खबरों की तरफ। तो ये तो एक जंगल का माहौल मैंने आपको बताया है। जंगल में हर कोई आपको पता है कि जंगल का कानून नहीं होता और जंगल में फिर इसी तरह ही दरिंदों का जो है जब उरूज होता है और दरिंदों का जब कंट्रोल हो जाता है तो फिर जंगल में आपको मालूम है कि फिर आम बेचारे जानवरों का कोई मस्कन नहीं रहता। इसलिए ज़रूरी है कि ना इस सारी सूरत-ए-हाल को सँभालें और जंगल से बचें और अपने आप को महफूज़ मुकाम पे रखें। आगे बढ़ते हैं, सूरत-ए-हाल क्या है? नंबर 1 जी, पहली खबर है लब्बैक मार्च और लब्बैक मार्च जो है वो लाहौर से निकल चुका है और शेखुपुरा दाखिल हो चुका है। लेकिन लाहौर से निकलने और शेखुपुरा तक पहुँचने के लिए उन्हें काफ़ी मुसीबतें झेलना पड़ी और इस वक़्त फ़ोर्स का बहुत ज़्यादा बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे पास कुछ ऐसी विजुअल्स हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं जो नाक़ाबिले बयान हैं और उनको मैं दिखा नहीं सकता बावजूद क्योंकि बच्चे भी देखते हैं, ख़वातीन भी देखती हैं, बूढ़े भी देखते हैं, कमज़ोर दिल भी होते हैं। तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकता और बवजूह नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे सामने मौजूद है और इसमें बाकायदा तौर पे सीधी-सीधी मारी जा रही हैं जी, जानें ली जा रही हैं लोगों की, ज़ख्मी किया जा रहा है। किसी की टाँग पे, किसी के सर पे, किसी के सीने पे, किसी के पेट पे, किसी के बाजू पे और लगी हैं गोलियाँ और उनको उठा-उठा के ले जाया जा रहा है। तो ये सारा कुछ हो रहा है और इस्तेमाल हो रहा है बेदरेग फ़ोर्सेस का और उन फ़ोर्सेस का जिनका काम है कि पाकिस्तान में, मुल्क में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाना और दुश्मनों से मुकाबला करना, वो अपने ही लोगों के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया जा रहा है।
और ये सिलसिला जो है आपको कल अंदाज़ा हो गया होगा, कल जो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें जो गुस्सा जो दिखाने की कोशिश की गई, बाकायदा तैयारी करके आए थे साहब बहादुर जो हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाई गई थी, एक्सरसाइज़ करवाई गई थी, आपने वहाँ जाके यूँ करना है, आपने हर सूरत में अपने आप को लहराना है, मुक्का लहराना है और बताना है और कहीं आपने ये तासुर देने हैं, कहीं आपने ये तासुर देने हैं। तो लिहाज़ा मुझे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब याद आ गए और 12 मई आई थिंक हुआ था कराची में। तो 12 मई को सारा दिन कराची में इंसानी लाशें गिरते रहे और इफ्तिखार चौधरी साहब को एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया था उस दिन और उधर लाशें गिरते रहे और शाम को जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब पार्लियामेंट हाउस के सामने वो लहरा रहे थे अपने दाएँ-बाएँ अपने खड़े करके पपेट्स को मुक्के लहरा रहे थे इस तरीके से। वो आज तक मुझे याद है, हम वो देख रहे थे इस्लामाबाद में कि ये कैसा है और वो बता रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन उसके बाद वो ताकत जो है, उस ताकत का हमने ज़ोर टूटते हुए देखा, गुरूर टूटते हुए देखा, तकब्बुर टूटते हुए देखा और फिर वो पाश-पाश हो गया। और ये आर्ज़ी ताकत होती है और उसके बाद फिर ये नौबत भी आई कि उनका कोई तर्जुमान बनने के लिए भी तैयार नहीं था। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनको सुकून दे और उनके गुनाहों को माफ़ करे, गलतियों को माफ़ करे। तो बहरहाल बीइंग अ मुस्लिम हम यही कहेंगे और दानिस्ता नादिनिस्ता जो कुछ भी उन्होंने किया। लेकिन सवाल ये है कि इससे कोई इबरत नहीं पकड़ता। बहरहाल लबैक मार्च है जी और वो लाहौर से निकला और वहाँ पे भी उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया और कल रात बल्कि आज अलसुबह फजर के वक़्त उनके घर पर हल्ला बोला गया। ख़वातीन को, बच्चों को हिरासत में लिया गया, उनको उठा लिया गया और उनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं और जिनका कोई रोल नहीं होता। तो ये ऐसी यज़ीदियत और शमरियत मैं देख रहा हूँ कि खुदा की पनाह, अल्लाह की पनाह और इनके ना शर्म है, ना हया है, कोई इनका कानून नहीं है, कोई असूल नहीं है, कोई अखलाक नहीं है। और हम मकबूज़ा वादी की बातें करते होते थे, मकबूज़ा फ़लस्तीन की बातें करते थे, मकबूज़ा कश्मीर की बातें करते होते थे। वो सारे मनाज़िर हम पिछले 3 साल से हम अपने ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में देख रहे हैं और ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। बहरहाल इस वक़्त ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफ़लूज है, मोटरवे बंद है, जीटी रोड बंद है, मोटरवे के राब्ता सड़कें बंद की गई हैं और लाहौर में गदर मचा रहा और ये पुरअमन एहतजाज है, मार्च है, हर किसी का हक है। अगर कोई हथियार उठाए और उसके बाद कानून को हरकत में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रिएम्प्टिव किए गए हमले। एक तरफ आपने अफ़गानिस्तान में हमले शुरू कर दिए हैं, दूसरी तरफ आपने इंडिया के साथ आपकी कशीदगी है, मगरबी सरहद पे भी महफ़ूज़ गैर महफ़ूज़, इधर आपकी मशरक़ी सरहद भी गैर महफ़ूज़, ईरान के साथ आपके ताल्लुकात हमें मालूम है कि कितने अच्छे हैं। चाइना के साथ आपके ताल्लुकात कशीदा, ये हमारे हमसाया मुल्क हैं, ये आपकी खारजा पॉलिसी है। खारजा पॉलिसी को ज़रा अपने देखिएगा और आप इन हमसाया ममालिक को, इस रीजन को छोड़ के आप 12 समंदर पार, 14 समंदर पार निकले हैं और अपनी प्यार की पींगें बढ़ा रहे हैं। तो बहरहाल, तो इसलिए मुकम्मल तौर पर जी इस वक़्त है बंद और तालीमी इदारे बंद हैं परसों से। इम्तहानात मनसूख हो चुके हैं, कैम्ब्रिज के इम्तहानात होने थे वो भी मनसूख हो गए हैं और जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो कि बहुत इस वक़्त का टाइम है, क्रूशियल टाइम है, मैं आपको बता दूँ एडमिशन जाने हैं बच्चियों के अब्रॉड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिन्होंने बनना है, उनके एडमिशन जाने हैं, उनकी तैयारियाँ की जा रही हैं। ये बहुत ही ऐसा टाइम है। ऐसे टाइम में ये सारा कुछ किया जा रहा है और वरना उनको आने दिया जाता, एक जगह पे बैठ जाते, बात ख़त्म हो जाती और उनकी बात सुन ली जाती। लेकिन ये पहले ही अभी वो लाहौर में ही हैं कि आपने इस्लामाबाद भी सील कर दिया, रावलपिंडी भी सील कर दिया, मोटरवे भी सील कर दिया, जीटी रोड भी सील कर दिया, खंदकें खोदी जा रही हैं और रास्ते में जगह-जगह पे उन पे बरसाया जा रहा है, गोला बारूद बरसाया जा रहा है और हेलीकॉप्टर भी हमने देखे, उनकी फुटेजेस भी देखी। तो ये सब कुछ हुआ है। आज आज सुबह साद रिज़वी साहब और उनकी फैमिली के घर पे रेड किया गया, छापे मारे गए और वहाँ से ख़वातीन को, बच्चों को उठा लिया गया।
یہ کس طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو اپنا دشمن بنایا اور ان کی خواتین کو، ان کی بچوں کو اور ہم سب کو آپ نے نشانہ بنایا، اور آپ کو کوئی شرم نہیں آئی، کوئی حیا نہیں آیا، اور بوڑھی خواتین ماؤں کو بھی آپ نے نہیں بخشا۔ تو وہی آپ نے اب ری ٹیلی کاسٹ ریپیٹ کر رہے ہیں، وہی ایپیسوڈز۔ تو لہٰذا اس ساری صورتحال سے میرے سامنے یہ سچویشن اس وقت کا جو ایکچوئل سڑک پہ کیا صورتحال ہے، تھوڑی دیر پہلے کی، آج صبح شیخو پورے میں جب داخل ہوئے تو یہ سچویشن تھی۔ یہ میں آپ کو آواز نہیں سنا سکتا، لیکن آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں کہ یہ اس وقت کی سچویشن ہے جی۔ یہ اس طریقے سے یہ آ رہے ہیں لوگ، اور یہ معاملات یہاں تک ہیں۔ اس کے بعد اسٹیٹ سے یہی گولی آواز آ رہی ہے اسٹیٹ سے، اور پوچھ رہے ہیں کہ بھئی گولیاں کیوں چلا رہے ہیں؟ پہلے تو گولی کیوں چلائی؟ یہ تو 26 نومبر ہے، اور کل ہم نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب اور طلال چودھری صاحب، یہ دونوں کل پہنچے ہوئے تھے اور نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے، اور ایسے تھے جیسے کسی خدا نخواستہ کسی بہت بڑے محاذ پہ جا رہے ہیں، اور وہاں پہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا، اور اپنی وہی اسٹرینتھ شو کی جا رہی تھی دوسری جانب۔ اور یہ سارا کچھ میں، سارے معاملے میں صرف ایک آپ کو بتا دوں کہ نون لیگ، پنجاب حکومت، اور پنجاب حکومت بڑی تیزی سے، میں آپ کو اگلی بات پھر اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ کیا کیا اقتدار کے ایوانوں میں کیا کیا چل رہے ہیں، معاملات کیا چل رہے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن اگلے ویلاگ میں اسی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ تو جناب طلال چودھری صاحب پہلے 26 نومبر کو آپ کو معلوم ہے کہ محسن نقوی صاحب اور عطا تارڑ صاحب گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم گولیوں کا چھٹا ماریں گے اور رینجرز کو حکم دوں گا تو 5 منٹ کے اندر اندر بلو ایریا صاف ہو جائے گا۔ تو واقعی بلو ایریا کو انہوں نے ریڈ ایریا میں تبدیل کر دیا تھا، اور وہاں پہ خون ہی خون تھا۔ اور اب جو ہے وہ وہی کام کل بھی ہم نے دیکھا کہ کل محسن نقوی صاحب اور طلال چودھری صاحب تھے۔ تو 9 مئی، 25 مئی، 26 نومبر، اکتوبر، اور اب جو ہے وہ ایک نیا یہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال صورتحال اچھی نہیں ہے، لیکن لبیک مارچ جو ہے وہ تیزی سے آگے کی طرف۔ انٹرنیٹ بند ہے، موبائل سروس بند کی ہوئی ہے، اور بالکل کسی قسم کا کوئی نہیں ہے کہ ان کو بیگانی جنگوں میں دھکیل دیا جائے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔